हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते इस खबर पर तो नजर रहेगी अयोध्या लिए चलते हैं तमाम दर्शकों को, जहां पर अब छोटी दीपावली, क्योंकि कल भूमि पूजन होना है, छोटी दीपावली के कवरेज के लिए सीधे चलते अयोध्या मेरी सहयोगी रूबिका के पास। सुमित, अद्भुत नजारा है। मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ, कल तो इतिहास रचने ही वाला है। सुनहरे अक्षरों में उस इतिहास को इंगित किया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए, ये राम की पैड़ी है। मतलब उस तरफ जो है, यानी कैमरा के पीछे वाली साइड जो है वो सरयू है और इस वाली साइड राम की पैड़ी कहलाती है। और यहाँ लगभग 1.25 लाख ऐसे दिए जो हैं वो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बकायदा आकर वॉलंटियर करके यहाँ पर लगा कर गए हैं और वहाँ काउंटडाउन शुरू हुआ। और ये देखिए कैसे प्रज्वलित करने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। एक बार फिर से आपने पिछली मर्तबा देखा था कि यहीं पर वो दिए जगमगाए थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया गया था। लेकिन एक बार फिर से ये आप सिलसिला देखिए, मेहनत से लोग यहाँ पर गौरवशाली और वैभवशाली इस कार्यक्रम को बनाने के लिए दियों को प्रज्वलित कर रहे हैं। वॉलंटियर्स बकायदा यहाँ पर तैनात हुए हैं, तैनात किए गए हैं। और ये देखिए एक शख्स है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दूरी बनाकर इनसे बात करूं। आप कहां से आए? जी, मैं जितेंद्र जी आर्य ओम बंगाल से आया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं 90-92 में एक कारसेवक के रूप में यहां आया था। तभी से मैंने एक प्रण लिया था कि जब भी मंदिर बनने का कार्यक्रम शुरू होगा मैं तभी अयोध्या जाऊंगा। इसी भावना से मैं श्री श्याम मंदिर आलम बाजार, बेलूर मठ, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जाते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का, मां शारदा का एक पवित्र भूमि है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो कि मां शारदा की जन्मभूमि स्थली है। तो वहां से आप क्या? बंगाल से आया हूँ। बंगाल से मिट्टी और जल लेकर आया हूँ। मिट्टी और जल लेकर आए हैं, लेकिन बाकी सारे तमाम लोग देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर दियों को प्रज्वलित किया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ ये रामनगरी अयोध्या ही नहीं, आपको ये बता दूं कि लक्ष्मण नगरी लखनऊ भी कुछ इसी तरीके से जगमगा रही होगी। हालांकि मैं तस्वीरों में नहीं देख सकती हूँ। लक्ष्मण नगरी लखनऊ ही नहीं, देश के बाकी तमाम वो हिस्से हैं जहां पर राम भक्त आज जश्न मना रहे होंगे। आज उनका जो सबसे पुराना सपना था, सबसे लंबी जो कानूनी लड़ाई थी, वो उस अंजाम तक पहुंच गई है कि एक नई इबारत और नई ईंट जो है वो रखी जाएगी। ये तमाम वो वॉलंटियर्स हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और पीछे आप देखिए किस तरीके से वहां रोशनी जगमगाती हुई आपको दिखाई दे रही है। ऊपर ड्रोन कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है पैनी। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एक और पॉइंट से जुड़े हैं जहां से आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जरा उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं? सरयू घाट से हैं ज्ञानेंद्र हमारे साथ। रूबिका, ये जो आरती है, बिल्कुल ठीक कह रही है रूबिका आप। और आप देखिए यहाँ पे सरयू घाट में आरती शुरू हो गई है और आरती के साथ साथ ही जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाला है। तो आप देख सकती है कि यहाँ पर जितने भी आज श्रद्धालु आए हैं उन्हें सबको बहुत ही अनुशासित तरीके से बैठा दिया गया है। और उसके बाद जो भजन कीर्तन के साथ आरती सरयू घाट की आरती, यहीं पर जो साज सज्जा मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसी ही साज सज्जा कल यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तब होगी। तो देखिए सरयू घाट की जो खूबसूरती है और जिस तरह से सजाया गया है वो देखते बनता है। ऊपर तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों की तस्वीर लगी है। और पूरे सरयू घाट को देखिए, सरयू घाट की आरती और सरयू घाट की जगमगाहट आपने देख ली है। अब जरा आपको हम लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर सीएम आवास पर भी दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। सीएम लगातार इस बात को प्रचारित भी करते रहे हैं और इस बात पर लगातार वाउच भी करते रहे हैं कि देखिए किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश को वो राम राज्य बनाकर रहेंगे। बहरहाल इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये पूर्व संध्या है, कल के उस सबसे बड़े इतिहास के रचने से पहले की संध्या, जहां पर 1.25 लाख दिए इस वक्त यहां आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, वहां सीएम आवास यानी योगी आदित्यनाथ के घर के वहां भी आपको दिए प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार ये आह्वान किया जा रहा था, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी सारे संगठन और संस्थाएं हो, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि राम
जन्मभूमि को लेकर खूब जिन्होंने संघर्ष किया है, वो चौपाई से लेकर दिए से लेकर उन तमाम चीजों का उदाहरण इस वक्त राम भक्त के तौर पर पेश करे। और ये देखिए घंटियों की आवाज आपको इस वक्त सुनाई दे रही है और तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। फिर बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग मैं पूरी इस बात का ख्याल रख रही हूँ कि लोगों से दूरी बनाकर रखूं, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हाँ, ये बहुत जरूरी है, दूरी बहुत जरूरी है। लेकिन ये अभी पूरा का पूरा जो टास्क दिया है लोगों को दिए जलाने का, वो पूरा नहीं हुआ है। एक एक करके लोग दिए प्रज्वलित कर रहे हैं। आपकी तो बत्ती भी गायब हो गई है, रुक जाना है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी वहाँ राम जन्मभूमि पे पहला दीपक नहीं जला है, इसीलिए हम लोग रुक गए। अच्छा, बीच में इस कार्यक्रम को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि राम जन्मभूमि के भूमि पर पहला दिया जो है वो वहीं जलेगा। पहले श्री राम का दिया जलेगा और उसके बाद ही यहाँ पर बाकी जगह दिए जलाने का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। तो इसीलिए बीच में इस कार्यक्रम को रोक दिया गया है। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रणवीर, आप बताइए कि आपको इस वक्त कहाँ की तस्वीर जो है दिखाई दे रही है और क्या आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? रूबिका, मैं सरयू के पार खड़ा हूं और आप मेरे बिल्कुल राइट साइड में देखिए कि यहाँ पर रंगोली सजाई गई है। और मुझे याद आता है वो नवंबर का महीना जब दीपोत्सव यहाँ हुआ था, दिवाली से पहले मैं मौजूद था यहाँ पर। 5 लाख दिए जलाए गए थे और तब इतना बड़ा आयोजन हुआ था। बिल्कुल कुछ वैसी ही तस्वीर आज देखने को मिल रही है और हनुमान जी की शक्ल बनी है इस रंगोली पर और जपले राम नाम की माला ये लिखा हुआ है और सीताराम भी आगे लिखा हुआ है। तो वॉलंटियर्स लगे हैं घाट पर, तैयारी हो रही है और आप बिल्कुल सामने देखिए इस घाट पर जो गुलाबी लाइट और अलग अलग रंगों की लाइटें जल रही हैं वो सरयू की शोभा को बढ़ा रही हैं। नवंबर महीने में 5 लाख दिए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और ज्यादा वॉलंटियर्स इकट्ठा नहीं किए जा सकते हैं इसी वजह से। और घाट की खूबसूरती जरा इन दीवारों को देखिए कि कैसे इन घाट की जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर वाली इमारतें हैं, इन इमारतों पर लाइटिंग की गई है। और आप देखिए कि थोड़ी देर में जब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा तो इन घाटों की खूबसूरती कुछ अलग ही छटा बिखेरेगी। बड़ी संख्या में यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन आम लोगों को आने की अनुमति नहीं है। हर किसी को टीवी पर ही ये सब देखना है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन यहाँ अयोध्या में किया जा रहा है। सामने की तरफ भी आपको दिखाऊंगा कि जरा देखिए किस तरीके से अलग अलग रंगों की लाइटें इस पूरे घाट पर जल रही हैं। और कुछ दिए जलाए गए थे लेकिन फिलहाल उन्हें रोका गया है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो बाहर के लोगों को आने से रोक रहे हैं। दीपोत्सव का जब आयोजन हुआ था रूबिका, तो मैं आपको बताऊं कि जो दिए थे वो बहुत पास और एक ब्लॉक्स में बनाए गए थे ताकि ज्यादा दिए 5 लाख दिए इस राम की पैड़ी पर जलाए जाए। लेकिन आज दिए जो हैं वो थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि कोरोना की वजह से ज्यादा वॉलंटियर्स नहीं आ सकते। लेकिन इन वॉलंटियर्स में एक उत्साह है। इस वॉलंटियर को देखिए कि व्हील चेयर पर ये वॉलंटियर यहाँ मौजूद है और ये दीपोत्सव में शामिल हो रही है। तो इस तरह से भी जो लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो भी यहाँ पर घाट पर मौजूद हैं और दिए जलाने आए हुए हैं। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या माहौल है, क्या उत्साह है, क्या उमंग है। और कल जब बड़ी दिवाली के रूप में जब भूमि पूजन हो जाएगा और शाम को यहाँ अयोध्या के घाटों पर एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी तो जाहिर है पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी और महसूस करेगी कि अयोध्या के लिए ये दिन कितना बड़ा है। क्योंकि बहुत लंबा इंतजार था और जिस तरीके से सरकार ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं वो सारे अरेंजमेंट्स बहुत भव्य हैं, बहुत दिव्य हैं। जी रणवीर, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन रणवीर यहाँ पर बता रहे हैं कि अयोध्या कैसे पूरी तरीके से तैयार हो गई। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का पूरा ख्याल रखा जाए। कोरोना काल में हम लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंकित, मेरे सहयोगी भी अयोध्या के एक ऐसे कोने से जुड़े हैं जहाँ की तस्वीरों को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, देखना जरूरी है। अंकित, जी बिल्कुल रूबिका, आप एक कोने पर है, रणवीर दूसरे कोने पर है, लेकिन मैं जहां पर हूं मैं दोनों कोने यानी कि राम पैड़ी के जो दोनों घाट हैं मैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां पर
बीच में सरयू नदी का जल है और दोनों तरफ घाट के दीपक प्रज्वलित होना शुरू हुए थे, जिस बात का आपने भी जिक्र किया। लेकिन क्योंकि जो राम जन्मभूमि पर पहला दीपक नहीं जला था, इस वजह से बीच में कार्यक्रम रोका गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर काफी मनोहारी हैं। और फिलहाल अगर हम घाट के दोनों तरफ की बात करते हैं तो थोड़े बहुत दीपक ऐसे जरूर हैं जो प्रज्वलित हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दीपक प्रज्वलित नहीं हुए हैं। और फिलहाल अगर हम घाटों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर जो दिए प्रज्वलित किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिस बात का रणवीर जिक्र कर रहे थे, तो हम लोग तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन जो दिए जो दूरी है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही की गई है, जिससे कि ये ना हो कि अगर एक कतार में कोई शख्स दिए जला रहा हो तो दूसरा शख्स जो जिस कतार में जला रहा हो वो दोनों ज्यादा करीब हो। और इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। हालांकि कुछ जगहों पर हमने देखा है कि उस तरीके से पालन नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए, और ये एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। इसी वजह से जो राम जन्म स्थल पर जहां पर जो है मंदिर निर्माण को लेकर के भूमि पूजन होना है, वहां पर जो लोगों के जिन लोगों को इन्वाइट किया गया था उनकी संख्या सीमित की गई है। इसी मकसद से लगातार लोगों से अपील की गई है कि वो अयोध्या में अभी ना आए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर निश्चित तौर पर बहुत मनोहारी। रूबिका, आप खुद जो है घाट के एक कोने पर है और देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जब इससे पहले भी जब भी दिवाली के से एक दिन पहले अद्भुत नजारा है। अंकित, आप सही कह रहे हैं कि ये अपने आप में जब आप यहाँ होते हैं तब इसकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कल वो वाकई वो साथ में बैठे हुए राम लला को एक भव्य मंदिर में वो पहला कदम होगा, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो पहला कदम उठा लिया गया है। लेकिन इस वक्त आपको हम आरती की भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये देखिए आप कैसे आरती की जा रही है, और आज फिर आप इस बात को समझ लीजिए कि आरती की ऊर्जा भी एकदम अलग है, एकदम अलहदा है, इसलिए कि जिस सपने को इस हिंदुस्तान ने बहुत बहुत सालों पहले देखा था, कल उस सपने की सुनहरी ईंट रखी जाएगी, भूमि को पूजा जाएगा और राम लला से जो वादा राम भक्तों ने किया था वो पूरा किया जाएगा। बड़े लेवल पर तैयारियां की गई है, लेकिन कुछ देर के लिए मैं रुक रही हूं ताकि वहां उस आरती की गूंज को आप भी महसूस कर सकें। ऋषि
बिहारी बिहारी जी सरकार की। माइक तेज करो भैया। हेलो हेलो अमन जी, अमन जी। तो आपने सरयू आरती का आनंद लिया और अब एक बार फिर से हर की पैड़ी का रुख करते हैं, माफ कीजिएगा राम की पैड़ी का रुख करते हैं, जहां पर 1.25 लाख दिए प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लोगों को बार बार इस बात की सीख दी जा रही है और याद दिलाया जा रहा है कि अगर आपने महिलाएं वॉलंटियर हैं तो वो अपना दुपट्टा बांध लें, अपने बालों को बांध लें, और हर किसी से कहा जा रहा है कि क्यों ना एक शख्स जो है वो 3 जो लाइन है दियों की उसको प्रज्वलित करने का जिम्मा उठा ले। लेकिन बहरहाल अब सिर्फ वॉलंटियर्स ही नहीं, आम लोग भी हैं, राम भक्त भी हैं जो आकर और इसमें अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, बटाना चाहते हैं, और यही करते हुए इस वक्त आपको लोग नजर आ रहे हैं। कुछ देर के लिए इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था क्योंकि शुरू हो चुका था। हमने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको दिखाया था, फिर ये कहा गया बीच में रोकते हुए कि सबसे पहला दिया जो है वो रामलला के यहाँ पर जलेगा और उसके बाद ही हम यहाँ पर दिया जलाएंगे। तो फिर बकायदा पूरा इंतजार हुआ, लोग यहाँ रुक गए, जहाँ थे वहीं पर ठहर गए। लेकिन इस बीच इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ना तोड़ा जाए। लोग यहाँ पर इस बात का ख्याल रखे हुए हैं। हालांकि बीच बीच में जरूर अनाउंसमेंट वहां से कोई साहब कर देते हैं कि ये राम की नगरी है और यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई संकट नहीं आ सकता है, लेकिन उसके बाद ये भी याद दिलाते हैं कि हम इस वक्त कोरोना काल में हैं। बहरहाल तो मैं ये बता रही थी आपको कि लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। लोगों में एक उत्साह है, एक आनंद है, क्योंकि अच्छा अभी बार बार अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि राम भजन बजाया जाए। यहाँ चौपाई जो है लोग गुनगुनाते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए निकल रहे हैं। इस वक्त की अयोध्या, देखिए मैं बहुत मर्तबा अयोध्या आई हूँ, लेकिन हर बार अयोध्या ने अपनी सूरत बदली है, अपनी तासीर को बदला है, और इस बार ये इठलाती हुई अयोध्या हमें साफ तौर पर नजर आ रही है, जो इतरा रही है कि मेरे रामलला का जगमगाता शानदार भव्य बड़ा सा मंदिर अब निर्मित होने वाला है। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरयू से वो हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, आप मुझसे पहले से यहाँ पर हैं, आपने कैसे अयोध्या को मुस्कुराते और इठलाते हुए देखा है? देखिए, मैंने तो बदलते अयोध्या को देखा है, बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और कवरेज के लिए कई सालों से आ रहा हूँ। तस्वीरें दिखाते हुए आपको कहानी बताता हूँ कि मैं बीते 15 दिनों से यहाँ पर हूँ और अयोध्या में लगातार जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, आज अयोध्या लगभग उस तैयारी की पूर्ण होती दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से रंगोली सजाई गई है और सामने की तरफ एक अनुपम छटा है। यहाँ पर सरकार का विशेष जोर है और सरकार चाहती है कि अयोध्या जो अब तक काफी पिछड़ी हुई थी वो अयोध्या को विकसित किया जाए। यही वजह है कि यहाँ पर दीपोत्सव हुआ और उसके बाद कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो अयोध्या को बदल रही हैं। इस रंगोली को देखिए, कलश को देखिए कितना रंगा गया है, कितनी तैयारी हुई होगी इसके पहले इस पूरे आयोजन को करने के लिए, क्योंकि 1.25 लाख दिए हैं, वॉलंटियर्स हैं, यहाँ वॉलंटियर्स लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जरा आगे घाट की तरफ आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी है। मुझे कुछ महीने पहले वो नवंबर की शाम याद आती है जब दीपोत्सव में मैं मौजूद था और इस तरीके की एक तस्वीर हमने देखी थी, दुनिया को दिखाई थी एबीपी न्यूज के जरिए, और आज फिर वही वैसी ही कुछ तस्वीर, लेकिन माहौल अलग है। माहौल इसलिए अलग है क्योंकि कल एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे अयोध्या और पूरे देश के लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे और 1991 के बाद से वो अयोध्या नहीं आए थे। जब भी आए, चुनाव में आए, अयोध्या की सीमा में आए, लेकिन राम जन्मभूमि या अयोध्या में कहीं दर्शन करने नहीं गए। तो इन तस्वीरों को देखिए और तैयारियों का जायजा लीजिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पीछे राम की धुन बज रही है, कि कैसे हैं मेरे राम। और उसके बाद यहाँ जो राम भक्त वॉलंटियर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी भी शायद अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, वो भी दिए जला रहे हैं ड्यूटी के साथ साथ। तो आप देखिए, लोगों ने मास्क भी पहन रखा है और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी है। सीमित संख्या है, वॉलंटियर्स कम है, ये पिछली बार की तुलना में काफी कम है, लेकिन देखिए किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का उमंग, किस तरीके का उल्लास है। जी, हम तस्वीरों में रणवीर देख सकते हैं कि जहाँ पर ज्ञानेंद्र है वहाँ भी बकायदा दिए जल रहे हैं। और
मुझे ये जानकारी है कि सिर्फ यहाँ राम की पैड़ी में ही नहीं, यहाँ लखनऊ में ही नहीं, सीएम आवास पर ही नहीं, सरयू घाट पर ही नहीं, अलग अलग देश के राज्यों में राम भक्तों के घरों में ये दिए जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।